अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड रैम्पिंग। स्पीड रैम्पिंग क्या होता है? स्पीड रैम्पिंग या टाइम रीमैपिंग इज द क्राफ्ट ऑफ स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन योर शॉट्स फॉर द पर्पस ऑफ ड्रामेटिक क्रिएटिव इफेक्ट। ये इफेक्ट वर्क्स बेस्ट जब आपके पास कोई स्लो मोशन फुटेज हो। स्लो मोशन फुटेज क्या होती है? वो फुटेज जो हाई फ्रेम रेट पे शूट हुई हुई है। हाई फ्रेम रेट क्या होता है? हाई फ्रेम रेट कोई भी ऐसा कंटेंट जो नॉर्मल 24 फ्रेम्स पर सेकंड से ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड शूट हुआ हो, यानी 50 फ्रेम्स पर सेकंड, 100 फ्रेम्स पर सेकंड, 200 फ्रेम्स पर सेकंड। आइए प्रीमियर ओपन करते हैं और देखते हैं कि टाइम मैपिंग इफेक्ट को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक शॉट रखा हुआ है टाइमलाइन पे। इसको मैं प्लेबैक करके दिखाता हूँ शॉट। ये एक सुपर स्लो मोशन शॉट है, यानी प्रॉबली 100 फ्रेम से ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट हुआ है। सही। स्लो मोशन फुटेज दो किस्म की आती है। एक वो होती है जो हाई फ्रेम रेट पे शूट हुई है कैमरे में, और वो कैमरा उसको खुद ही स्लो मोशन में कन्वर्ट करके देता है आपको फुटेज। दूसरी स्लो मोशन फुटेज वो होती है जो कैमरा हाई फ्रेम रेट पे शूट करता है, जैसे 50 फ्रेम्स पर सेकंड या 100 फ्रेम्स पर सेकंड, मगर उसकी फ्रेम रेट कन्वर्जन आपको खुद करनी है, या तो प्रीमियर पे या जो भी एडिट सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाली वो फुटेज है जो कैमरे ने खुद कन्वर्ट करके दिया आपको, तो इसमें आपको कोई कन्वर्जन आपको कोई नहीं करनी। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। एक तो आपने टाइम रीमैपिंग का मतलब है आप स्पीड को चेंज करें। तो एक तो अगर आपको याद हो, हमने पहले लेसन में देखा था कि यहाँ पे एक इफ़ेक्ट आता है रेट स्ट्रेच टूल। ठीक है, अगर आप ये रेट स्ट्रेच टूल सिलेक्ट करते हैं, या तो यहाँ से सिलेक्ट करें या फिर आप कीबोर्ड पे आर प्रेस करें तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप इस तरह इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये स्लो मोशन शॉट ऑलरेडी स्लो मोशन में है, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ लेफ़्ट की तरफ, तो ये शॉट स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, इसको और स्पीड अप कर देते हैं कि वो और अपेरेंट हो जाए। ये सही। अच्छा, इसको अनडू करते हैं। अब थोड़ी एडवांस टेक्निक्स की तरफ आते हैं। अपनी क्लिप पे राइट क्लिक करें, और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा एक ऑप्शन शो क्लिप फ्रेम्स के नाम से, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा टाइम रीमैपिंग स्पीड। आप स्पीड को सिलेक्ट करते हैं। आप स्पीड को सिलेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी क्लिप के बीच में एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्लिप की नॉर्मल स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को मूव करता हूँ ऊपर, तो ये आप देखें इसकी स्पीड ये इंक्रीज़ कर रहा है। यानी मैं देखें इसको मैं वापस करके दिखाता हूँ। अभी इसकी स्पीड नॉर्मल है, यानी 100% है। उसके नीचे एक परसेंटेज लिखा आ रहा है, वो उसकी स्पीड कंट्रोल दिखा रहा है। अब मैं स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं ले जाता हूँ और इंक्रीज़ कर करके 500, 600, 1000%। तो ये देखिए क्लिप छोटा हो गया, यानी ये स्पीड अप हो गया है। अब मैं इसको प्ले बैक करता हूँ तो ये स्पीड अप हुआ हुआ चलेगा। ठीक है, इसी तरह इसको अंडू करता हूँ मैं। इसी तरह अगर मैं क्लिप इस लाइन को नीचे ले जाता हूँ तो ये मज़ीद स्लो डाउन हो जाएगा, और आप देखेंगे कि क्लिप की ड्यूरेशन भी एक्सटेंड हो जाएगी। का क्लिप यहाँ तक आ गया, इतना लंबा हो गया क्योंकि उसको हमने और स्लो डाउन कर दिया। इसको मैं प्ले बैक करता हूँ तो ये देखिए ये मज़ीद स्लो डाउन हो गया है। ठीक है, अब आते हैं, इसको अंडू करता हूँ मैं वापस। अब यहाँ आते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं पेन टूल। पेन टूल आपके टूल बॉक्स में है यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं टूल बॉक्स में,
या फिर आप P प्रेस करें, जो पेन टूल का शॉर्टकट है। P प्रेस करेंगे तो ये पेन टूल बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इस क्लिप का स्टार्टिंग वाले सेक्शन को स्पीड अप करना है तकरीबन यहाँ तक, जब उसकी टांगे ज़मीन से ऊपर चली जाती है। ये वाला पार्ट स्लो डाउन करना है और फिर वापस इसको स्पीड अप करना है जब वो लैंड करता है ज़मीन पे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको किस तरह करते हैं। ये पेन टूल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मुझे इस पॉइंट तक, यहाँ तक, तकरीबन बस यहाँ तक इस क्लिप को मुझे स्पीड अप करना है। तो यहाँ पे मैं पेन टूल से ले जाके इस पॉइंट, इस एरिया पे, इस पॉइंट पे एक मैं, ठीक है। अब मैं वापस सिलेक्शन टूल पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ से, जो पार्ट मुझे स्पीड अप करना है, सिर्फ वो वाले सेक्शन को मैं स्पीड अप करता हूँ। इसको मैं ले जाता हूँ 1500% से इसको मैं तकरीबन स्पीड अप कर देता हूँ। ये परसेंटेज आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्लिप की ड्यूरेशन छोटी हो गई क्योंकि हमने एक सेक्शन को स्पीड अप कर दिया है, ठीक है। अब देखिए क्लिप को मैं प्लेबैक करता हूँ। सही, जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन है स्पीड अप हुआ है और फिर वो स्लो डाउन हो जाता है। अब यहाँ एक और ऑप्शन है कि ये जो स्पीड अप हुआ जिस पॉइंट से वो स्पीड अप करता है, इसको हम एक कर्व दे देते कि वो जब ट्रांजिशन हो फ्रॉम फास्ट से स्लो तो वो ज़्यादा स्मूथ हो। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ। तो आप देखिए कि ये एक लाइन आ गई इस किस्म की। मैंने इस बार ज़्यादा कर दिया है, ये लाइन आ गई, इसको बस इतनी रखते, ठीक है। और यहाँ एक ये मार्क आ गया, इसको फिर क्लिक करके इसको मैं अगर इस तरह चेंज करता हूँ, यानी हमने इसके ट्रांजिशन में एक कर्व डाल दिया है कि वो फास्ट होगा इस तरह, फिर परसेंटेज ड्रॉप होगी, ड्रॉप होगी, ड्रॉप होगी और फिर ये नॉर्मल परसेंटेज पे आ जाएगा। तो ये आपका ट्रांजिशन और स्मूथ हो गया फ्रॉम फास्ट टू स्लो। अब क्या करते हैं, इसको हम वापस एक और स्पीड रैम्प डालते हैं तकरीबन इस पॉइंट से। यहाँ पे वापस पेन टूल सेलेक्ट करें, P प्रेस करके यहाँ पे एक मार्कर डालें और मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा पार्ट स्पीड अप हुआ यहाँ तक, जब तक वो लैंड करता है ज़मीन पे। ये इसका आगे वाला पार्ट नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसकी स्पीड ये वाले हिस्से की इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसको हम कर देते हैं वही 1500 नहीं, इसको हम कर देते हैं तकरीबन 1000% के आसपास, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ इस पर वापस इस ट्रांजिशन को स्मूथ करने के लिए इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ कि ये मेरे पास स्लांट लाइन आ जाए, ठीक है। स्लांट लाइन के बीच में मेरे पास ये ब्लू डॉट आ जाएगा, ब्लू मार्कर, जिससे मैं इसको एक कर्व का शेप दे सकता हूँ। तो ये ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब मैं पूरी क्लिप को प्लेबैक करता हूँ। तो ये स्लो से फास्ट से स्टार्ट होता है, एक सेकंड वापस। तो ये फास्ट से स्टार्ट होता है, स्लो होता है और फिर ये वापस फास्ट हो जाता है आखिर में कुछ सेकंड के लिए। इसके थ्रू आप ट्रांजिशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजिशंस किस तरह क्रिएट होगी, मैं एक और क्लिप सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, जो ये एक और बैक फ्लिप होने की क्लिप है, ठीक है। इसको हम टाइमलाइन पे डालते हैं।
ये क्लिप हमें यहाँ तक चाहिए जब तक वो लैंड करता है। क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये स्टार्ट क्लिप यहाँ से हो, तो मैं ये वाला पार्ट कट कर देता हूँ, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वही इस पर राइट क्लिक करेंगे, शो क्लिप की फ्रेम्स में टाइमली मैपिंग स्पीड, तो इस पर भी ये स्पीड की लाइन आ गई। पी प्रेस करके पेन टूल सिलेक्ट करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक पार्ट स्पीड अप हुआ हो, यानी फास्ट स्पीड पे हो, तो मैं यहाँ पेन टूल डालता हूँ और फिर वापस सिलेक्शन टूल पे आके इसको मैं स्पीड अप कर देता हूँ। यहाँ से इसको हम तकरीबन 500-600 तक ले जाते हैं, बाकी चले 800 तक ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर एक कर्व, इसको कर्व बनाते हैं, फिर इसी एक मार्कर इसको ड्रैग करके कि ये स्लाइंट लाइन आ जाए, और फिर इससे इसको स्मूथ कर देते हैं, ट्रांजिशन को स्लो टू फास्ट वाली। ठीक है, अब देखते हैं क्या ट्रांजिशन बनता है। इसको, इस वाली क्लिप को थोड़ा और स्पीड अप कर देते हैं यहाँ से। इसको और छोटा भी कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कट कर देते हैं। ठीक है, अब देखें क्या ट्रांजिशन बनता है। सही, यानी आप बेसिकली आप दो क्लिप्स के हेड और टेल को फास्ट कर दे तो आप इसके सकते एक ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको स्लो डाउन कर देते हैं, ये बहुत फास्ट हो गया है। तो दूसरा, आप स्पीड रैम्पिंग के थ्रू इस किस्म के ट्रांजिशंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम दूसरी टाइप ऑफ क्लिप्स पे आते हैं। दूसरी टाइप ऑफ जो क्लिप होती है वो है जो हाई फ्रेम रेट पे शूट हुई है मगर कन्वर्ट आपको ख़ुद करनी है। तो मेरे पास ये क्लिप रखी हुई है, ये मास्क वाली, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ टाइमलाइन पे। ठीक है, ये अभी आप देखें ये नॉर्मल स्पीड पे चल रही है क्लिप। ठीक है, मगर ये शूट हुई भी है। इसका फ्रेम रेट देखते हैं, ये शूट हुई भी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये शूट हुई हुई है 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे, 59.94 यानी 60 फ्रेम्स पर सेकंड। मगर ये प्ले हो रही है नॉर्मल स्पीड पे। अब इसकी हम स्पीड कैसे चेंज करें? एक तो आप ये कर सकते हैं, क्लिप पे राइट क्लिक करें, मॉडिफाई में जाए और यहाँ पे इंटरप्रेट फुटेज पे क्लिक करें। यहाँ पे आप प्रीमियर को कह दें कि आप अज्यूम करें कि इसकी क्लिप, यहाँ पे दो ऑप्शंस है, यूज़ फ्रेम रेट फ्रॉम फाइल, अज्यूम दिस फ्रेम रेट। इसमें आप प्रीमियर को कह दें कि आप अज्यूम करें इसकी फ्रेम रेट 59.9 यानी 60 नहीं है, इसकी फ्रेम रेट है 25 फ्रेम पर सेकंड, और इसको ओके कर दे। जैसे ही ओके किया आप देखेंगे कि एक तो ये क्लिप और बड़ी हो गई है क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई, क्योंकि हमने इसका फ्रेम रेट 60 से 25 कर दिया। अब जब मैं इसको प्लेबैक करता हूँ तो अब देखें ये स्लो मोशन में प्लेबैक हो रहा है। तो ये आपको उस कंडीशन में करना है जब कैमरे ने आपको खुद स्लो मोशन में कन्वर्ट करके नहीं दिया है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको नॉर्मली रहने दें। यहाँ पे आप इसकी, मैं वापस सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 60 फ्रेम्स पर सेकंड ही रखता हूँ जो पहले था। ठीक है, और मैं यहाँ से वही टाइम रीमैपिंग वाला टूल जो यहाँ पे आता है, रेट स्ट्रेच टूल सिलेक्ट करें और इसको मैं यहाँ से इस तरह स्लो डाउन कर सकता हूँ। जब आप 50 या 60 फ्रेम्स पर सेकंड की क्लिप को स्लो डाउन कर ले तो परसेंटेज 50% से कम नहीं कीजिएगा। तो ये प्रीमियर ने खुद डिटेक्ट कर लिया कि ये एक स्लो मोशन क्लिप है जो 60 पे शूट हुई है और मैं इसको इस तरह स्लो मोशन कर सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप क्लिप पे राइट क्लिक करें, स्पीड ड्यूरेशन पे जाए और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो स्पीड रखना चाहे वो आप इस पर रख दें। अगर ये अभी 100% पे, इसको मैं 50% कर देता हूँ, ओके क्लिक करें तो ये
स्लो मोशन हो गई। इसके साथ साथ एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं इस स्पीड ड्यूरेशन के सेटिंग्स के मेन्यू में। यहाँ पे एक रिवर्स स्पीड का ऑप्शन है। रिवर्स स्पीड से क्या होगा कि इसकी वो स्पीड ऑब्वियसली रिवर्स कर देगा। यानी इसमें पहले क्या था कि वो मास्क पहन रहा था, अब ये रिवर्स के अंदर मास्क उतार रहा है। ये तो वो क्लिप्स हो गई जो स्लो मोशन में शूट हुई हुई थी, यानी हाई फ्रेम रेट पे शूट हुई हुई थी। अब अगर आपके पास कोई क्लिप है जो हाई फ्रेम रेट पे शूट नहीं हुई हुई, वो नॉर्मल 25, 24 या 30 फ्रेम्स पे शूट हुई हुई है, तो क्या हम उसको स्लो मोशन कर सकते हैं? इसका जवाब है कि हम एक हद तक कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली क्लिप सेलेक्ट करते हैं, इसको मैं सोर्स मॉनिटर में प्लेबैक करके दिखाता हूँ। ये एक नॉर्मल स्पीड पे क्लिप है, नॉर्मल मोशन है बिल्कुल। ठीक है, इसको टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसमें साथ ऑडियो भी था, तो आप देखिए कि ऑडियो भी आ गया। अच्छा, आप ऑडियो को भी जिस तरह वीडियो को स्पीड अप कर रहे थे, इस तरह आप ऑडियो को भी स्पीड अप या स्लो डाउन कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। वीडियो को मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, बल्कि नहीं डिलीट नहीं करता, वीडियो को इस यहाँ रहने देता हूँ। वीडियो को मैं डिसेबल कर देता हूँ कि आपको वीडियो नज़र ना आए, सिर्फ ऑडियो पे ध्यान दे। ठीक है, ऑडियो को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। वही मैंने यहाँ से रेट स्ट्रेच टूल सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो और प्रेस करके भी आ सकता है। और यहाँ से जब मैं वीडियो को स्ट्रेच करता हूँ, साथ साथ ऑडियो भी स्ट्रेच हो रहा है। और आप ऑडियो को सुनिएगा कि उसके इफेक्ट, उसकी साउंड को क्या हो गया है। तो ऑडियो पे एक स्लो मोशन का इफेक्ट आ गया है, स्लो मोशन साउंड का। ठीक है, इसको मैं अनडू करता हूँ। ठीक है, वीडियो को वापस इनेबल कर देते हैं। ये इनेबल डिसेबल का ऑप्शन है, ये हमने पहले देखा था क्लास में, दूसरे लेसन में। इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। अच्छा, ये अभी नॉर्मल ड्यूरेशन, नॉर्मल स्पीड पे चल रही है क्लिप। ठीक है, अब इसको मैं स्लो डाउन करता हूँ। रेट स्ट्रेच टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको स्लो डाउन किया तकरीबन इतना। ये मैंने 52% तक स्लो डाउन किया। यानी अब मैं जब इसको प्लेबैक करता हूँ, हम इसको ऑडियो को, अब हमें ज़रूरत नहीं है ऑडियो को, मैं यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ। ये म्यूट का ऑप्शन है। अब देखें ये किस तरह प्लेबैक होता है। तो ये स्लो डाउन तो हो गया है, मगर स्मूथ नहीं है। अब वो स्मूथ इस वजह से नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फुटेज शूट हुई हुई है। ये क्लिप हमारे पास है, सिर्फ इसकी डिटेल देखते हैं। ये क्लिप सिर्फ 30 फ्रेम्स पे सेकंड पे शूट हुई हुई है, यानी इसमें स्लो डाउन करने की गुंजाइश कम है, जो आपको 50 फ्रेम्स पर सेकंड या 100 फ्रेम पर सेकंड की क्लिप में मिलेगी। तो इसमें प्रीमियर एक ऑप्शन देता है, वो मैं दिखाता हूँ। इस क्लिप पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे टाइम इंटरपोलेशन का ऑप्शन है और ऑप्टिकल फ्लो का एक ऑप्शन है, ये रहा। आप ऑप्टिकल फ्लो को सिलेक्ट करें तो प्रीमियर क्या करेगा, प्रीमियर ये कोशिश करेगा कि इसको जो हमने स्लो डाउन किया है, तो वो एडिशनल फ्रेम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा खुद से, आर्टिफिशियली। अब इसको हमें पहले रेंडर करना पड़ेगा। वैसे इसने येलो लाइन ही दी है, मगर अभी भी देखें आप, वही थोड़ा सा जर्की सा चल रहा है। क्योंकि ये रेड लाइन नहीं दे रहा तो मैं एंटर प्रेस करके इसको रेंडर नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे यहाँ सीक्वेंस में जाना होगा और यहाँ रेंडर इनटू आउट सेलेक्ट करना होगा। ये रेंडर हो गया, इसको प्लेबैक करते। अब देखिए फिर भी रिलेटिवली स्मूथ हो गया, परफेक्ट नहीं है मगर पहले से बेहतर हो गया है स्लो मोशन इफेक्ट। मगर अब देखें, मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। इस फ्रेम पे जूम इन करते, ये फिट है, इसको मैं कर देता हूँ 200% पे, और ज़्यादा कर देते कि आपको और क्लियरली नज़र आए। 200 पे नहीं देते, इसको फुल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आर्टिफैक्ट्स आ गए, ये इस किस्म के, क्योंकि ये प्रीमियर ने खुद कोशिश की है आर्टिफिशियल फ्रेम्स क्रिएट करने की।
तो कभी कभार, और ये काफ़ी डर्टी सा लुक आ जाता है और ये अनप्रोफेशनल सा और अनक्लीन लुक आ जाता है। ये यूजुअली रेकमेंडेड नहीं है कि आप अपनी वीडियो में इस तरह का स्लो मोशन इफेक्ट क्रिएट करें। अगर ये इस किस्म की चीज़ें नोटिसेबल या आर्टिफैक्ट्स नोटिसेबल नहीं है तो फिर ठीक है, आप कर ले इस तरह स्लो मोशन, मगर अगर ये आ रहे तो प्रेफरेबली ना करें। डिपेंडिंग क्लिप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसमें बैकग्राउंड में क्या है, फोरग्राउंड में क्या है, उस हिसाब से ये वाला इफ़ेक्ट, उतना ये इफ़ेक्ट इफ़ेक्टिव होगा। कभी कभार आपको एक बहुत अच्छा इफेक्ट दे देगा जो ऑलमोस्ट लगेगा कि हाँ ये भी स्लो मोशन में ही शूट हुआ था, यानी हाई फ्रेम रेट पे, मगर कभी कभार आपको ये इस किस्म के आर्टिफैक्ट्स दे देगा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एंड करते हैं आज का लेसन हमारा स्पीड रैम्पिंग के बारे में। इसमें हमने देखा कि एडवांस स्पीड रैम्पिंग किस तरह होती है और इसके थ्रू आप डिफरेंट कूल इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।